श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, सुनाऊं 19वां अध्याय महात्म कार्तिक, रखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे वृंदा ने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ वह उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर वे जालंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार वह संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। कार्तिक की कहानी। 2 सास बहुएं थी।
कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी बहुत छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 35 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई, बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली कि तू यह कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। पर सास ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर सास बोली कि मुझे ब्राह्मण भोज करना है। तो बहू बोली कि सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तब सास ने कहा कि तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली कि बहू तू तो बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। हे गंगा मैया, जैसे बहू पर कृपा की, उसको कार्तिक स्नान कराया, वैसे हम सबको कराना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतुरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं।
सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास कर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह मिट्टी के गणेश जी रोज बनाती, रोज गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह वहां जाकर बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनावे और ढा देवे, बनावे और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुझे सोने का गणेश मढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश मंडवा दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। हे कार्तिक महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबकी रक्षा करना। जय श्री राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खंड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ में गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात में गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो।